सुलह हुदैबिया के बाद के वाक़यात। सुलह हुदैबिया के बाद का दौर इस्लाम की तारीख़ में बहुत अहम और कामयाबियों से भरपूर था। अगरचे बज़ाहिर इस मुआहदे की शराइत मुसलमानों के लिए सख्त लग रही थी, लेकिन हकीकत में ये सुलह एक अजीम कामयाबी की बुनियाद बनी। इस सुलह के बाद दर्ज झैल अहम वाक़यात पेश आए। 1. इस्लाम की तेज़ रफ्तार तबलीग। सुलह हुदैबिया के नतीजे में मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान 10 साला जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, जिससे मुसलमानों को मौका मिला कि वो अमन के साथ इस्लाम की तबलीग कर सकें। इस दौरान बहुत से अरब कबाइल को इस्लाम की तरफ राग़िब होने का मौका मिला और रसूल अल्लाह ने आसपास के कबाइल को दावत देना शुरू की। मुआहदे की बदौलत इस्लाम का पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 2. फ़तह खैबर। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने यहूदी क़िले खैबर पर हमला किया। यहूदी कबीले बनु नज़ीर को पहले मदीना से निकाल दिया गया था और वो खैबर में मुकीम थे। खैबर एक मजबूत किला था, लेकिन मुसलमानों ने रसूल अल्लाह की क़ियादत में खैबर को फ़तह किया। इस फतह से मुसलमानों को काफ़ी माल गनीमत हासिल हुआ और मदीना की मईशत भी बेहतर हुई। इसके अलावा खैबर की फतह के बाद मुसलमानों का असर और रसूख मज़ीद बढ़ा। 3. इस्लाम की आलमी दावत। सुलह हुदैबिया के बाद रसूल अल्लाह ने मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को खतूत लिखे और उन्हें इस्लाम की दावत दी। इनमें कैसर रोम, कसर ईरान, नजाशी हबशा, मिस्र के बादशाह और दूसरे हुक्मरान शामिल थे। ये आलमी दावत इस्लाम के पैगाम को अरब के बाहर तक पहुँचाने का सबब बनी और इससे यह ज़ाहिर होता है कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है। 4. कबाइल का मुआहदे में शमूलियत। सुलह हुदैबिया के तहत यह तय पाया था कि दोनों फरीक अपने अपने इत्तेहादी आज़ादाना तौर पर चुन सकते हैं। कबीला बनु ख़ज़ा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद किया, जबकि कबीला बनु बकर ने कुरैश के साथ इत्तेहाद किया। इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ कबाइल ने भी मुसलमानों के साथ सुलह और ताउन करना शुरू कर दिया, जिससे मुसलमानों की ताकत और असर और रसूख में इजाफा हुआ। 5. फ़तह मक्का की बुनियाद। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद कुफ़ार मक्का ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कुरैश के हलीफ कबीला बनु बकर ने मुसलमानों के हलीफ कबीला बनु ख़ज़ा अलैहिस्सलाम पर हमला किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े ने सुलह हुदैबिया को ख़त्म कर दिया और रसूल अल्लाह ने इसका सख्त नोटिस लिया। कुरैश के सरदारों को एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती की है और उन्होंने मुआफ़ी मांगने के लिए अबू सुफियान को मदीना भेजा, लेकिन मुसलमानों ने इसे कबूल नहीं किया। इस वाक़े के बाद रसूल अल्लाह ने मक्का की तरफ पेशकदमी का फ़ैसला किया। अपने एक अजीम लश्कर तैयार किया और बगैर किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फ़तह कर लिया। यह वाक़या इस्लामी तारीख़ में फ़तह मक्का के नाम से मशहूर है और यह मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। फ़तह मक्का 8 हिजरी। फ़तह मक्का का वाक़या सुलह हुदैबिया के बाद का सबसे अहम वाक़या है। जब रसूल अल्लाह 10,000 के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए तो कुरैश आपके सामने बेबस हो गए। अपने मक्का वालों को आम मुआफ़ी दे दी, हालांकि वो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे और आपको बेपनाह अज़ियतें दे चुके थे। आपकी इस अजीम फराख दिली और रहम दिली ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया और मक्का के बेशतर लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। सुलह हुदैबिया की अहमियत। सुलह हुदैबिया के नतीजे में मुसलमानों को बहुत सी कामयाबियां नसीब हुई। मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग के लिए अमन का दौर मिला। खैबर की फतह से मुसलमानों की ताकत में इजाफा हुआ। इस्लाम की आलमी दावत का आगाज़ हुआ। फ़तह मक्का का दरवाज़ा खुला, जिसके नतीजे में पूरा मक्का मुसलमानों के ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। सुलह हुदैबिया के बाद के वाक़यात हमें यह सिखाते हैं कि हिकमत और सब्र के साथ की गई पॉलिसियों के नताइज देरपा और दूररस होते हैं। इस मुआहदे ने बज़ाहिर वक्ती नुकसान के बावजूद इस्लाम के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया और इस्लाम की फ़तह व कामयाबी की राहें हमवार की।